मैं मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिव्यू क्वेश्चंस को। हमारे फोर्थ 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम फोर्थ करने वाले हैं डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के डिफरेंशिएट हमने बताना है। प्राइमरी मेमोरी क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये किसके ऊपर कंसिस्ट होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज के ऊपर कंसिस्ट होता है। इस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स के 2 पार्ट होते हैं। रोम होता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी हो जाता है विच स्टार्ट्स कंप्यूटर, जो कि क्या करती है कंप्यूटर को स्टार्ट करती है। एंड रैम हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाती है विच इज यूज इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में यूज हो रही होती है एज टेम्परेरी मेमोरी के तौर पे। यानी कि जो कंप्यूटर रन कर रहा होता है तब ये क्या करती है डाटा को स्टोर कर रही होती है। कंप्यूटर बंद होने के बाद वो क्या कर देती है? रिफ्रेश कर देती है, तमाम डाटा को खत्म कर देती है। और नेक्स्ट आ जाए सेकेंडरी मेमोरी आ गया। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? दिस इज द स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह होगी। ये स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है नेम डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। ये मुख्तलिफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को बताना है और उनका यूजेस बताना है। ये हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया इसमें कि हमारे पास क्या है कि ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स आ गए हैं। सबसे पहले ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स में क्या है? दीज कैसेट्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड रिकॉर्ड वॉइस एंड पिक्चर्स। यानी कि जो हमारे पास ऑडियो कैसेट होती है वो किसके लिए यूज होती है? वो वॉइस को स्टोर करने के लिए यूज होती है। उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब हम एक माइक में बोल रहे होते हैं। एंड जो हमारे पास वीडियो कैसेट होती है हमारे पास वो क्या करती है? पिक्चर्स को स्टोर कर रही होती है हमारे पास है, जिसके ऊपर भी क्या पड़ रहा है? कि मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ रहा होता है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है मैग्नेटिक डिस्क आए हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्या चीज़ होती है हमारे पास है? दीज आर द डिवाइसेस यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क है। यानी कि ये भी क्या आती है कि एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसके ऊपर भी क्या होता है कि इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं? रिमूव भी कर सकते हैं, दोबारा रीड एंड राइट कर सकते हैं हम इसके साथ साथ बार बार करके। इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो फ्लॉपी डिस्क का हमारे पास आ जाती है। इसके मुख्तलिफ मेमोरी साइज होते हैं। आगे आ जाए हमारे पास आ गई है हार्ड डिस्क आ गई है। हार्ड डिस्क क्या होती है? दिस इज अ डिवाइस यूज इन कंप्यूटर टू रीड एंड राइट द डाटा। ये क्या करती है कि कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस होती है जिसको जो स्टोरेज के लिए काम आती है, जो रीड करती है डाटा को राइट करती है, इसकी काम होती है। आपके साथ एक हेड लगा होता है जो डिस्क के ऊपर लगाते हैं। इसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं? इसको रीड कर रही होती हैं एंड राइट कर रही होती हैं। यानी कि डाटा हम उसके ऊपर स्टोर भी कर सकते हैं एंड दोबारा इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हार्ड डिस्क होती है एक बॉक्स के अंदर, स्पेशली क्या होती है? बंद होती है। आगे आ जाए हमारे पास से कम्पैक्ट डिस्क आ गई। कम्पैक्ट डिस्क क्या होती हैं? ये प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती हैं, जैसे कि हमने देखा होगा कि प्लास्टिक की डिस्क होती है, शाइनी सरफेस होती है इनकी, इनमें सुराख होता है। इसको क्या कैसे रीड कर सकते हैं? हम लेजर की मदद से रीड कर सकते हैं। इसके अंदर होल्स एंड प्लेन्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं? इसके ऊपर डाटा स्टोर जिसमें डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर द ऑडियो एंड वीडियो डाटा अप टू 7 गीगाबाइट्स। इसमें जो मैक्सिमम जो डाटा स्टोर कर सकते हैं जिसमें कितना हो सकता है? 7 गीगाबाइट्स तक इसको स्टोर कर सकते हैं, जो कि ऑडियो एंड वीडियो डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव कह लें या फिर हम यूएसबी कह लें। यूएसबी क्या फ्लैश ड्राइव क्या होती है? हमारे पास ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक इसमें भी क्या होता है कि आईसी इस्तेमाल किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें क्या आता है कि हम डाटा को स्टोर करते हैं और इन फाइल्स को क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं इसकी मदद से। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में हम आसानी से इसको डाटा को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है? फ्लैश ड्राइव होती है। तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डाटा स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्टोरेज डिवाइस है यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द फाइल्स फ्रॉम वन टू अनदर कंप्यूटर, एक से दूसरे कंप्यूटर की तरफ हम इसको डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आ गया हमारे पास एक्सप्लेन द ब्रीफली ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। इसको हमने एक्सप्लेन करना है ब्रीफली रेडियो वेव्स को किसमें? स्पेस में। अब क्या होगा हमारे पास? इसको हमने अपने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसको मज़ीद यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? हम रेडियो वेव्स कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं? एक माइक होता है जिसमें हम क्या करते हैं? बोलते हैं। फिर क्या आता है कि ऑडियो हमारे पास मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर की मदद से हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं आवाज़ को। फिर क्या होता है कि एक ऑडियो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफाई करता है। और फिर देन हमारे पास वो जो सिग्नल होते हैं, एम्पलीफाइड सिग्नल्स होते हैं, इसको जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? हम वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम स्पेस में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कैरी करके लेके जा रही होती हैं इन तमाम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह स्पेस के अंदर। इसको आप अपने बुक से भी देख सकते हैं एंड अपने इस लेक्चर से भी देख सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज के लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी।
आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।